खुदा का मरने के बाद सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं। 3 अमल जारी रहते हैं। नंबर 1, जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया क़यामत तक उसका अज्र मिलेगा, जारी रहेगा। नंबर 2, नेक औलाद अगर छोड़कर मरा, जब जब वो अच्छा काम करेगी उसका अज्र मिलता रहेगा। नंबर 3, इल्म नाफी, यानी किसी को पढ़ा के मर गया इंसान, जब जब बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, हदीस पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उसका सवाब पढ़ाने वाले को मिलता रहेगा। बड़ी इज्जतों के मालिक होते हैं पढ़ाने वाले। कद्र करें और ऐसे लोगों की तो कद्र ज्यादा करें कि जो कामयाबी बनकर चमके। अल्लाह ताला मौलाना मौसूफ की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और ऐसे इमाम अल्लाह हर मस्जिदों को अता फरमाए जिनसे दीन को फायदा हो, इस्लाम को फायदा हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हम सबों को इस महफिल में बैठने का मौका अता फरमाया। हम सब बैठे हैं और बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। दुनिया में महफिलें कई तरीके की होती हैं, झूठ की महफिल, गीबत की महफिल, चुगलियों की महफिल, मक्कारियों की महफिल, अय्यारियों की महफिल, शराब नोशी की महफिल। मगर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको तमाम महफिलों से बचा के अपने नेक बंदों की महफिल में बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। उसके करम का कोई ठिकाना नहीं, उसकी अजमतों का कोई ठिकाना नहीं। बोलो अल्लाह बड़ा है कि नहीं? जोर से बोलो है? अल्लाह बहुत बड़ा है कि नहीं? दिन में 5 मरतबा सुनते हो ना अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। उसकी शान, उसकी इज्जत का जवाब है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान का अल्लाह ने ये जान जैसी अजीम नेमत हमें और आपको अता फरमाई। उसका करम है कि उसने 18,000 मखलूक बनाई, मगर 18,000 मखलूक में अल्लाह ने सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे यकता अगर किसी को बनाया है तो वह इंसान है। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसान बनाकर ही ऐसा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें और आपको मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर भी ऐसे नहीं छोड़ा। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार नेमतें अल्लाह की, सर से पांव तक आप अपने वजूद पर नजर डालें। आपके सर में जो दिमाग रखा है ना, आप उसकी कीमत उससे पूछिए जिसमें दिमाग ना हो। आप कान की कीमत उससे पूछिए जो कानों से बहरा हो। आप आंख की कीमत उससे पूछिए जिसकी आंख में बीनाई ना हो। आप ज़बान की कीमत उससे पूछिए जो गूंगा हो। आप हाथ की कीमत उससे पूछिए जो मोहताज हो। आप पैर की कीमत उससे पूछिए जो अपाहिज हो। आप गुर्बत की कीमत उससे पूछिए जो कटोरा लेके हाथ में भीख मांगते हो। आप लिबास की कीमत उससे पूछिए जो रास्तों में नंगे घूमते हो। आप दुनिया की इज्जत की कीमत उससे पूछिए जो जलील और रुस्वा होकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको बगैर किसी एहसान के ये दिमाग दिया है, कान दिए हैं, आंख दी है, ज़बान दी है, हाथ अता फरमाए हैं चलने के लिए, आपको पैर अता फरमाए, सर छुपाने के लिए आपको मकान अता किए, आपको चांद से बेटे और बेटियां आपके रब ने अता फरमाई है। ये इज्जत की जिंदगी आपको अता फरमाई है। खुदा की कसम बगैर हिसाब अल्लाह ने ये सारी नेमतें बगैर एहसान के आपको अता फरमाई। कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने ये सारी नेमतें और सारी बहार आपको अता करके, मगर आपने कभी सोचा जिस रब ने बगैर किसी एहसान के ये सारी नेमतें हमको दी हैं, हमने उस रब के लिए कुछ करें, उस रब के लिए हमें कुछ करना चाहिए? आपने कभी नहीं किया। ज़ोहर चली जाती है आपको परवाह नहीं, फजर चली जाती है आपको परवाह नहीं, असर चली जाती है आपको परवाह नहीं, मगरिब चली जाती है आपको परवाह नहीं, ईशा छूट गई आपको कोई परवाह नहीं। आप सुबह उठे नाश्ता तैयार, क्या मतलब? आप
आपने फजर नहीं पढ़ी, सुबह का नाश्ता तैयार। आपने ज़ोहर नहीं पढ़ी, दोपहर का खाना तैयार। आपने मगरिब और इशा नहीं पढ़ी, आपको शाम का खाना तैयार। इशा की नमाज अदा नहीं की, रात की नींद आपके लिए सुकून की तैयार। सुबह उठे आपके लिए फिर नाश्ता। आपने कभी सीने पे हाथ रख के ये नहीं सोचा कि मैं ज़ोहर नहीं पढ़ता नाश्ता क्यों, मैं ज़ोहर नहीं पढ़ता, मैं फजर नहीं पढ़ता नाश्ता क्यों, मैं ज़ोहर नहीं पढ़ता खाना क्यों, मैं मगरिब नहीं पढ़ता खाना क्यों, मैं इशा नहीं पढ़ता, मुझे चैन की नींद क्यों? क्या है ये सब? आइए बुजुर्गों के पास, हम बुजुर्गों से पूछते हैं सच्चाई क्या है। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें नाश्ते मिले, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें खाने मिले, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें सुकून और चैन की नींद मिले। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं जिन बस्तियों और जिन शहरों, जिन कस्बों, जिन देहातों में, जिन इलाकों में, जिस जहत में तुम रहते हो, उन्हीं इलाकों में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो गरीबी की वजह से रात को बिस्तरों पर सोते नहीं है, उन्हें नींदें नहीं आती, बल्कि वो वुजू कर करके मुसल्लों पर बैठ के अपने रब की बारगाह में झुक के अपने रब को याद करते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की रट लगाते हैं, इधर वो अल्लाह अल्लाह कहते हैं और उन्हीं के जिक्र की बरकत से अल्लाह तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा देता है। ये रब नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे हैदरी, खत्मे नबूवत, रहमते नमी जोया। जिक्र कौन करता है? खाने तुम्हें मिलता है, वरना मुझ जैसा आदमी और सुबह का नाश्ता। झूठ तुम बोल रहे हो, गीबत तुम करते हो, चुगलियां तुम करते हो, मक्कारियां तुम करते हो, अय्यारियां तुम करते हो, दूसरों की जमीन और जायदाद को कब्जा तुम लगाते हो, भाइयों के कत्ल कर दिए तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरों की जमीन हड़पनी तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ किया तुमने, तुम्हें आज तक गैरत नहीं आई? जो कौम बेहयाई की चादरों को फाड़ चुकी हो, आज आप उस कौम के खाने की बात करते, पीने की बात करते। ऐसी कौम पर आसमान टूट के गिर जाना चाहिए था, पहाड़ अपनी जगह से उखड़ के हम पर गिर जाना चाहिए थे, जमीन बीच में से फटकर हमें निकल जाना चाहिए थी। बचाया किसने? मैं तो आलम तसव्वुर में कभी कभी कहता हूँ मौला, आखिर इतने बड़े गुनाहगार आज तक जमीन पर सलामत हैं, सच्चाई क्या है? रब की रहमत जवाब देती है, हम तो कभी के इन पर अजाब भेज दिए होते, मगर जब जब जमीन पर हम अजाब भेजना चाहते हैं तो कोई बगदाद में गौसे आजम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में गरीब नवाज बन के रोक लेता है, तो कोई बरेली में इमाम अहमद रजा बन के रोक लेता है। सुभान अल्लाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे हैदरी, खत्मे नबूवत, हजरत अल्लामा इकबाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन सच्चाई का नाम है, जोर से बोलो। दीन काय का नाम है? बोलो। माइक वाले चले गए, आ जाएं तो उनसे कह दियो आवाज बढ़ा दें, जैसा था वैसे कर दें। माइक ऑपरेटर। मेरे भाई, दीन है सच्चाई का नाम, दीन है हकीकत का नाम। आज पूरी दुनिया दीन की तरफ नजर उठा के देख रही है, आप कहां देख रहे हैं? आपने कभी अपने सीने पर झांका? हम कहां चले गए? आपने कभी सीने पे हाथ रखा? क्या आप किसे देख रहे हैं? दीन के जलसों में तुम्हारी हंसी नहीं दिखती, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। जो कौम अपने नबी का जिक्र सुन के हंसे, वो कौम इंतजार करे कि किस दिन तेरी इज्जत लूटने वाली। इंतजार कर, किस दिन जिल्लत का मुंह देखेगा तू। नबी के जलसे में और तुझे हंसी आए, नबी के जलसे में और तू मुस्कुराए, नबी के जलसे में तू दांत निकाले। इंतजार कर, कब कब पर अज़ाब इलाही आने वाला। शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। दीन सच्चाई का नाम।
जोर से दीन सच्चाई का नाम है, शोर शराबे का नाम दीन नहीं है। ये उठते हुए जनाजे तुझे दावत फिक्र दे रहे हैं, ये तेरे इलाके के अज़ाब तुझे दावत फिक्र दे रहे हैं, ये तरह तरह की मुसीबतें तुझे दावत फिक्र दे रही हैं, तरह तरह की बीमारियां तुझे दावत फिक्र दे रही हैं। आज एक आवाज उठाते हो मियां, अरे यार समझ में नहीं आता, ये कोरोना वायरस अभी गया था, फिर से आने की तैयारी में है, कुछ इलाकों में लॉकडाउन हो भी गया, आखिर ये सब क्या है? कुछ तो ये कह रहे हैं अरे मियां कुछ नहीं है, ये सब बिला वजह की बातें हैं। सर झुका के जुमला सुन, मैं तेरे कानों और सीनों तक ये पहुंचा देना चाहता हूँ, ये सब तेरी बदआमालियों का नतीजा है। खुदा की कसम, जब तक तरीके मुस्तफा पर तुम अपना कदम नहीं रखोगे, ये बीमारियां तुम्हारे सर से नहीं उठेंगी। जिस दिन सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओगे, उसी दिन ये बीमारियां तुम्हारे सर से सबकी सब बरी हो जाएंगी। आइए सभी जिंदगी की तरफ, आइए असल जिंदगी की तरफ, पहचानिए इस्लाम को। इस्लाम सच्चा है, जोर से बोलो। इस्लाम, हर आदमी चाहता मेरा नाम ऊंचा हो, अरे बोलो भाई, चाहता नहीं चाहता? गरीब है तो चाहता नाम ऊंचा हो, अमीर तो ऊंचा करने के चक्कर में कुछ भी कर ले। हर आदमी चाहता मेरा नाम ऊंचा, मगर नहीं, बड़े बड़े दौलतदार आए, चले गए, नाम खत्म, निशान खत्म, नाम मिट गए, खानदान मिट गए, उनकी कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो दीन के लिए आए थे वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। वो साबिरे पाक आज भी जिंदा है, वो बदायूं के ताजुल फुहूल आज भी जिंदा है, वो बरेली के आला हजरत आज भी जिंदा है। आप मैदान में आए, दीन का झंडा तो उठाएं। 1500 साल हो गए जो दीन के लिए आए थे, खुदा की कसम तुम्हारी नमाजें जब तक मुकम्मल नहीं होती, जब तक के मस्जिदों के इमाम उनके नाम के खुतबे मिंबरों पर खड़े होकर तुम्हें सुनाना। बात क्या है? इंसान थे वो भी, किसी माँ के बेटे थे वो भी, किसी बाप की औलाद थे वो भी, मगर जिंदगी नबी के नाम कर दी थी उन्होंने। हाँ, तेरी जिंदगी दुनिया के नाम हो गई। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे, दूसरों का खाते शर्म नहीं आती तुझे, दूसरों का लूटते शर्म नहीं आती तुझे, भाई का खा लिया टकार तक न ली, पड़ोसी का हाथ बांध लिया टकार तक न ली, हाथ उठा के कह रिया नबी का दामन न छोड़ेंगे, पकड़ तो ले पहले। जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो हराम खा ले, पेट से पत्थर बांध कर मर जाएगा, आराम का लुकमा नहीं खाएगा। अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना शुरू कर। जिस दिन दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे, तेरी जिंदगी को खुदा आसान कर दे। दूसरों के लिए जीने वाले थे अबू बकर सिद्दीक, हाँ, सारी जिंदगी नबी के साथ काट दी, सारी जिंदगी। जिस दिन जनाजा उठा अबू बकर सिद्दीक का, उठाने वाले थे उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, मदीने के वो गुलाम जो नबी के साथ रहते थे, उठा लिया जनाजा। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाकर जब रास्ते में चले, मदीने की गलियों में जो दरवाजे आए, खुदा की कसम बच्चे झांक झांक के देख रहे हैं, आज मुस्तफा का साथी जा रहा है। जनाजा जब एक गली से निकला, एक दरवाजे से रोने की आवाज आई। मौला अली ने कहा जनाजा रखो, मैं पूछ लूं रोने वाला कौन। दस्तक दी, अंदर गए, देखा तो एक औरत सर से पांव तक पर्दा डाले अपने बच्चों को सीने लगाए रो रही है। मौला अली ने जाकर कहा बहन जान सकता हूं तेरे रोने की वजह क्या है? पूछ लूं तेरे रोने की वजह क्या है? क्या तू जानती नहीं कि मदीना मुस्तफा का है?
तेरे रोने की आवाज मैं सुन के यहाँ पहुंचा हूं। खुदा की कसम इतना सुनना था। औरत की आवाज और बुलंद हो गई। कहा अली जानती हूं दामाद मुस्तफा हो, नबी के सहाबी हो, नबी के चचाजाद भाई हो, नबी के खलीफा हो, हसन और हुसैन के बाप हो, फातिमा के शोहर हो। जानती हूं अली मुश्किल कुशा हो। कहा बहन सच बता देकर रोई क्यों? औरत ने कहा मैं खुद नहीं रोई, मुझे रुलाया है किसी ने। कौन है बहन वो रुलाने वाला जिसने रुलाया है तुझे? कहा अली मत पूछो। कहा बहन जाऊंगा नहीं जब तक के बता न दे। तेरे दरवाजे पर जनाजा अबू बकर सिद्दीक का छोड़ कर आया हूं। इतना जब कहा तो औरत ने कहा था अली रुलाने वाला कोई और नहीं, यही है जिसको दरवाजे पर छोड़ के आया। कहा मतलब? कहा अली मैं एक बेवा हूं, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। मेरे शोहर ने 3 बच्चे छोड़े थे जो यतीम तुम मेरे सीने से लगे देख रहे हो। ए अली जिस दिन से मैं बेवा हुई आज तक मेरे बच्चों को कभी अपने बाप का गम ना हुआ, कभी यतीम का होने का एहसास ना हुआ। कहा मतलब? कहा जिसका जनाजा तुम लेके जा रहे हो ये वो मर्द कलंदर है अबू बकर सिद्दीक कि जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ आज तक अबू बकर सिद्दीक ने कभी दस्तरखान पर तन्हा खाना नहीं खाया। जब भी खाना तैयार होता था मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के दस्तरखान पर बिठा के वो अपने साथ खिलाते थे और फिर अपने हिस्से का खाना अपने बर्तनों में छुपा के मेरे बच्चों के हाथ मुझ बेवा के लिए भेजते थे। ए अली अगर आज रुलाया है तो अबू बकर सिद्दीक के जनाजे ने उड़ाया है। आज जिसका जनाजा तुम लेके जा रहे हो ये वो मर्द कलंदर है जिसने कभी मेरे यतीमों को बिस्तर पर भूखा नहीं सोने दिया। आज मैं रोई सिलके रही हूँ। आज के बाद मुझ बेवा का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? मौला अली कहते हैं बहन तुझे रोने की जरूरत नहीं है। अबू बकर का उठा हुआ जनाजा खुदा की कसम यहाँ से जो जा रहा था तेरे दरवाजे पर तेरी आवाज को सुनकर उनका जनाजा रख के मैं तेरी आह को सुनने आया हूँ। ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। कहा क्या मतलब? कहा बहन रोबे मत, आंसू रोक ले, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक ने कब्र में जाने से पहले तेरे यतीमों के खाने का इंतजाम मुझ अली से करा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी, खत्मे नबूवत, जश्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह।